कौन लोग थे ये हत्यारोपी और कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये गुड़गांव के कुछ तिगड़ा के और आसपास के संबंधित क्षेत्र से जो वहाँ के निवासी थे। 4 व्यक्ति हैं जिनका जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। अंकित है, राहुल है, रविंदर है और राकेश है। इनको अरेस्ट करा गया है अभी। दोस्तों, नूंह मेवात में फैली हिंसा के बाद गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां गुरुग्राम के सेक्टर 57 में इमाम को शहीद कर दिया जाता है, चाकुओं से कोदकर उनकी हत्या की जाती है, वो भी उस समय जब वो सो रहे होते हैं। तो वहीं तस्वीर सामने आती है कि इमाम के साथ जो 2 लोग मस्जिद में मौजूद होते हैं, किसी के ऊपर गोलियां दागी जाती हैं तो किसी के ऊपर चाकुओं से हमला किया जाता है। और ये चाकुओं से जितनी बार हमला होता है, गोलियों से जितनी बार हमला किया जाता है, वो साफ तौर पर दिखाता है कि कुछ लोगों के दिमाग में किस कदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर दी गई है। और जब ये तस्वीरें सामने आई तो कुछ संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों के इंटरव्यू को सुन रहा था, जहां वो लोग ये साफ तौर पर कह रहे थे कि साहब, मस्जिद में आग तो मुसलमानों ने ही लगाई है, आपसी झगड़े में ही इमाम की हत्या हो गई होगी। ये प्रिसेप्शन जो है वो बनाया गया गुरुग्राम सेक्टर 57 की मस्जिद के लिए, और अब उस पर पुलिस ने जो खुलासा किया है वो यकीनन हैरान कर देने वाला है। जहां गुरुग्राम पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि इमाम साद को हत्या करने के मामले में राहुल, अंकित, रविंद्र और राकेश शामिल थे, और भी लोगों की धरपकड़ जो है हमारे थ्रू की जा रही है। क्या कुछ पुलिस प्रशासन ने इस पूरे प्रकरण पर कहा, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। नूंह मेवात जिले के अंदर जो घटनाक्रम हुए उसके दौरान 31 जुलाई को जो घटनाक्रम गुड़गांव के अंदर हुए और उसके बाद 1 अगस्त को जो घटनाक्रम हुए उसका संक्षिप्त विवरण गुड़गांव पुलिस द्वारा आपको दिया जा रहा है। गुड़गांव पुलिस पर पिछले 2 दिन के अंदर लगभग 15 एफआईआर रजिस्टर्ड करी गई हैं ऐसे सभी दोषियों के खिलाफ जो अलग अलग ऐसी इलीगल एक्टिविटीज में आगजनी के अंदर जो संलिप्त पाए गए हैं। इसके अंदर जो अभी तक 8 एक्यूज्ड को अरेस्ट करा गया है और 30 ऐसे जो लोग हैं, व्यक्ति विशेष हैं, जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई करी गई है। इसके अंदर एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी जो सेक्टर 57 के अंदर एक अंजुमन मस्जिद के अंदर घटनाक्रम हुआ था, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति की वहां पर मौके पर डेथ हो गई थी और दूसरा व्यक्ति है जो इंजर्ड हुआ था। तो उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के अंदर अंडर सेक्शन 302, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर के तहत कार्रवाई करी गई है। और उस पर्टिकुलर केस के अंदर 4 व्यक्ति विशेष को जो उनके अंदर आरोपी थे, सस्पेक्ट थे, उनको अरेस्ट करने में गुड़गांव पुलिस ने सफलता प्राप्त करी है। कौन लोग थे ये हत्यारोपी और कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये गुड़गांव के कुछ तिगड़ा के और आसपास के संबंधित क्षेत्र से जो वहाँ के निवासी थे। 4 व्यक्ति हैं जिनका जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। अंकित है, राहुल है, रविंदर है और राकेश है। इनको अरेस्ट करा गया है अभी। और फर्दर जितने और भी सस्पेक्ट्स थे, काफ़ी इसमें लोग बताए गए हैं, लगभग 30 से 35 ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जिन्होंने ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने उस मस्जिद के ऊपर आगजनी की कार्रवाई करी है और जो वहाँ पर मारपिटाई करके 2 व्यक्तियों को घायल कर दिया था, जिसमें एक की मृत्यु हो गई थी। फायरिंग भी की गई थी सर, वहाँ पे कितने राउंड फायरिंग की गई थी? फायर जो करा गया था वहाँ पर अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कितने राउंड फायर हुआ है। जो भी सस्पेक्ट उसमें रहे हैं उन सभी को जल्द से जल्द अरेस्ट करा जाएगा। नहीं, जो जिसने फायर करा है वो अभी सस्पेक्ट, अभी उसकी तलाश जारी है, जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करा जाएगा। मोहम्मद सादिक की हत्या किस तरह से की गई थी? क्या गोली मारी गई थी? नहीं, मोहम्मद सादिक की हत्या का जो कारण आया है वो उसको स्टैबिंग की वजह से आया है। उसको स्टैब करा गया था किसी चाकू से, और जो फायर हुआ था वो एक जो उसका साथी था दूसरा जो वहाँ पर मॉस्क के अंदर ही था, उसके पैर में गोली लगी थी, जो मेडिसिटी के अंदर अभी उसका इलाज उपचार चल रहा है और उसकी कंडीशन स्टेबल है। फायर करने वाले की पहचान हो चुकी है? फायर करने वाले की पहचान हो रखी है, हम पुलिस उसको जल्द से जल्द पकड़ेगी।
इसके क्या अलावा ऐसा भी था कि पुलिस को पहले से इनपुट था कि वहाँ कुछ होने वाला है उस मंदिर के पास? नहीं, पुलिस के पास जितने भी सेंसिटिव जोन्स बने हुए थे, जैसे ही नूह और मेवात के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था, तो गुड़गांव पुलिस, क्योंकि उसके साथ नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, गुड़गांव पुलिस के द्वारा बिल्कुल संवेदनशील जितने भी ऐसे इलाके थे वहाँ पर सभी हैवी से हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दी गई थी। इसको हायर अथॉरिटीज़ द्वारा क्लोजली मॉनिटर करा जा रहा था। लेकिन इस प्रकार की कुछ छोटी मोटी घटनाएं जो सामने आई हैं पिछले 2 दिनों के अंदर, वो डीएस्केलेट हुई हैं, जो कि 31 को जितनी घटनाक्रम हुआ था उसके बाद जो सोना के अंदर 5 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी। सर एक मिनट, इसकी मस्जिद की बात करते हैं। मस्जिद के बाहर पुलिसकर्मी तैनात थे, हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात थे। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी, कैसे कंडीशंस बनी कि वहां पे सो रहे लोगों के ऊपर फायरिंग की गई, चाकू से हमला किया गया, उसकी हत्या तक कर दी गई? नहीं, वो सभी सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं, लेकिन जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, जैसी सूचना मिली पुलिस उस मौके पर पहुंची है और लोग वहां से भाग चुके थे। जिस दौरान जितने भी सस्पेक्ट वहां पर लोकल, जितने भी सीसीटीवी की मदद से या जो आई विटनेस की मदद से हम जितने लोगों की पहचान कर सकते थे, जल्द से जल्द पुलिस ने कोशिश करी, उन लोगों को डिटेन करी, अप्रीहेंड करा और 4 व्यक्ति विशेष जिनका मैंने आपको नाम बताया है उनको अरेस्ट करने में कामयाबी हासिल करी। और जितने भी लोग हैं, ये स्पष्ट संदेश हम देना चाहते हैं, जितने भी लोग इस प्रकार की घटनाक्रम में इन्वॉल्व रहे हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करा जाएगा। आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस ने तमाम चीजों के सबूतों को जुटाया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन लोगों को पकड़ा गया। जहां दंगाइयों को यह लगा कि मस्जिद के सीसीटीवी फुटेज को वो अगर तोड़ देंगे तो वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकल जाएंगे, पर आसपास के इलाकों से खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये तस्वीरें सामने आई कि कौन कौन लोग इस हत्या में शामिल थे। जहां पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी इसमें हासिल हुई है और दंगाइयों को पकड़ करके लोगों के सामने कर दिया है, तो वहीं इसको लेकर के इमाम साद के पिता ने भी सवाल खड़े किए हैं। जहां इमाम की मौत के बाद उनके पिता मोहम्मद मुश्ताक ने मांग करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार के द्वारा इस घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए, जो कि गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं मृतक के पिता ने सरकार की मंशा पर भी शक जाहिर किया था। मृतक के पिता ने कहा कि वहां पहले से पुलिस थी तो इस तरह की घटना कैसे हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि घटना में 100 से 200 लोग शामिल थे, 10 लोगों की ही गिरफ्तारी क्यों की गई है। मृतक के पिता का कहना है कि उनके घर में कमाने वाला इमाम हाफिज ही था, जो पूरे घर की जिम्मेवारी अपने कंधे पर रखकर चल रहा था। वहीं स्थानीय विधायक मुकेश कुमार यादव मृतक के घर पहुंचे और परिवार वालों को सांत्वना दी। साथ ही विधायक ने मामले में दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। पर सवाल यही खड़ा होता है कि जब पुलिस प्रशासन पहले से वहां मौजूद था तो क्यों नहीं, जब दंगाइयों को उन्होंने देखा और वहां से पुलिस वाले अपनी जान बचा करके भागे, पर इमाम को वहां से क्यों नहीं निकाला गया। इमाम के अलावा जो 2 लोग मस्जिद में मौजूद थे उन्हें क्यों नहीं बचाया गया। इन तस्वीरों पर भी गौर करने की जरूरत है, जिसको लेकर के मैं आप लोगों के साथ हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।